कलम की जगह बच्चों के हाथों में थमा दी गई झाड़ू। नकवाड़ा हाई स्कूल का वीडियो हुआ वायरल। दरअसल ग्राम नकवाड़ा के एकीकृत शासकीय हाई स्कूल में ननिहालों से पढ़ाई की बजाय सफाई करवाने का मामला सामने आया है, जिससे सरकारी तंत्र के दावों की पोल खुल गई है। यहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्र स्कूल की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वीडियो किस समय का है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस घटना के बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि जब सरकार स्कूलों के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, इसके बावजूद बच्चों से सफाई कर्मी जैसा काम क्यों करवाया जा रहा है। यह स्थिति न केवल शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। यह घटना दर्शाती है कि स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब शिक्षकों को लाखों का वेतन मिल रहा है, तो फिर सफाई के लिए बच्चों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। यह मुद्दा केवल नकवाड़ा का नहीं, बल्कि प्रदेश के कई अन्य ग्रामीण स्कूलों की भी सच्चाई हो सकती है, जहां सुविधाओं के अभाव और निगरानी की कमी के चलते बच्चों को ऐसे अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ता है। बताया यह भी जाता है कि स्कूल परिसर में स्वच्छता का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ जिम्मेदार शिक्षक समय से स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, वहीं समय से पहले ही गायब हो जाते हैं। इन घटनाओं से शिक्षा विभाग की लापरवाही उजागर हो रही है। इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेना और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी शर्मनाक घटनाएं दोबारा न हो और ननिहालों को सही मायने में शिक्षा मिल सके। इधर इस मामले में जिला शिक्षक अधिकारी DS रघुवंशी ने जांच कर उचित कार्यवाही की बात कही है, ताकि भविष्य में ऐसी शर्मनाक घटनाएं दोबारा न हो और ननिहालों को सही मायने में शिक्षा मिल सके। इधर इस मामले में जिला शिक्षक अधिकारी DS रघुवंशी ने जांच कर उचित कार्यवाही की बात कही है। जी, आपने ये मेरे संज्ञान में लाए हैं, जिसमें एक बच्चा जो है वो विद्यालय की जो सीढ़ियाँ हैं वो साफ करता नजर आ रहा है। तो इस तरह की स्थिति क्यों हुई है, मैं आचार्य जो वहाँ के उनसे इस संबंध में जानकारी दूंगा, और यदि इस तरह से कोई बच्चों का उपयोग कर रहा है तो सख्त हिदायत दी जाएगी। स्वच्छता तो फिर जो है वहाँ पर अपना गतिविधियाँ होंगी, तो और उसमें उसके लिए ग्राउंड्स वगैरह तैयार कराए जाएंगे। तो अभी बारिश का समय है, थोड़ा सा खरपतवार भी उग जाती है आसपास, उनको साफ सफाई के पर्याप्त निर्देश दिए जाएंगे। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में पुत्र पर मां के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप। मां के खाते से निकाले 5 लाख रुपए, पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरदा के सिविल लाइन थाने में एक महिला ने अपने बेटे के खिलाफ बैंक खाते से धोखाधड़ी कर 5 लाख रुपए निकालने की शिकायत दर्ज कराई है। बुधवार को इस मामले में FIR दर्ज की गई। फॉरेस्ट कॉलोनी निवासी रमाबाई उम्र 55 ने शिकायत में बताया कि बेटे मनीष चंदेवा उम्र 40 ने उनके बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर को धोखे से बदल दिया और अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल लिए। TI संतोष सिंह चौहान के अनुसार आरोपी के खिलाफ धारा 318(4) BNS के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है और गिरफ्तारी बाकी है। मंगलवार को रुपए को लेकर विवाद के चलते मनीष ने कोर्ट परिसर में चूहे मार खा लिया था। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मनीष का कहना है कि वह सब्जी बेचने का काम करता है और हर महीने 6,000 की किस्त देकर पैसे लौटाना चाहता है, लेकिन माँ पूरी रकम एक साथ मांग रही है। आज दिनांक को फॉरेस्ट कॉलोनी निवासी रमाबाई चंदेवा द्वारा 5 लाख रुपए अपने खाते से धोखाधड़ी कर निकाल जाने के संबंध में प्रथम सूचना पत्र लेख कर आई है। रमाबाई चंदेवा को उसके पति के स्वर्गवास होने उपरांत अपने बैंक खाते में 5 लाख रुपए की राशि जमा थी। उसके लड़के मनीष चंदेवा ने उस अकाउंट नंबर में अपना मोबाइल नंबर देकर और फ़ोनपे के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग करके करीबन 1 साल के अंदर उसका बैंक खाता खाली कर दिया था। इस संबंध में उसके द्वारा यहाँ शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें से उसके लड़के मनीष चंदोबा के खिलाफ जो है धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। डॉक्टर BR अम्बेडकर उत्कृष्ट स्कूल में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा उत्सव। डॉक्टर BR अम्बेडकर उत्कृष्ट स्कूल में बुधवार को 2 दिनी गुरु पूर्णिमा उत्सव शुरू हुआ। पहले दिन निबंध प्राचीन कला में प्रचलित गुरुकुल व्यवस्था एवं उसका भारतीय संस्कृति में प्रभाव विषय पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं जिला संस्कृति प्रकोष्ठ प्रभारी व कार्यक्रम प्रभारी हेमलता अग्रवाल ने बताया, गुरु भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और उस संस्कृति को याद रखने के लिए ही गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन स्कूल में हो रहा है।
है, क्योंकि माता पिता के बाद गुरु ही होता है जो अपने शिष्यों को बिना किसी भेदभाव और निस्वार्थ भाव से जीवन में सकारात्मकता की ओर ले जाता है, उनकी मदद कर नकारात्मकता से दूर रखते हैं। वहीं प्राचार्य संतोष यादव ने बताया कि 2 दिनी उत्सव के दौरान प्रतियोगिता के विजेताओं को गुरुवार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में आवारा मवेशियों की समस्या का समाधान करने नगर पालिका कर रही कड़ी कार्रवाई। 50 से अधिक गौवंशों को गौशाला में किया शिफ्ट। हरदा में आवारा मवेशियों की समस्या का समाधान करने के लिए हरदा कलेक्टर के आदेश पर नगर पालिका लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले कुछ समय से शहर में आवारा मवेशियों की समस्या बढ़ रही थी, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा था और सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका ने पशुओं को बांध कर रखने के लिए शहर में मुनादी भी करवाई थी। हरदा नगर पालिका CMO कमलेश पाटीदार ने बताया कि बुधवार रात को हरदा नगर पालिका द्वारा शहर में घूम रहे करीब 50 आवारा मवेशियों को शहर के नेहरू स्टेडियम में इकट्ठा किया गया। इसके बाद गुरुवार को सुबह उन्हें गौशाला में शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। इस कार्रवाई से शहर में आवारा मवेशियों की समस्या में भी कमी आने की उम्मीद है और शहर वासियों को राहत मिलेगी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। लाल बहादुर शास्त्री व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा उत्सव। लाल बहादुर शास्त्री व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय हरदा में गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका मीरा शर्मा और सेवानिवृत्त प्राचार्य BN शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मीरा शर्मा ने गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला और सुंदर प्रसंग सुनाए। उन्होंने कहा कि गुरु का स्थान माता पिता के बाद सबसे उच्च होता है और वे ही हमें जीवन में सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। BN शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में गुरु ही एक ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति है जो विश्व कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि गुरुओं की भूमिका न केवल शिक्षा प्रदान करने तक सीमित है, बल्कि वे हमें जीवन में सही मूल्यों और आदर्शों की ओर भी ले जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान शिक्षक प्रफुल्ल सिट्टो के द्वारा मनमोहक भजन प्रस्तुत किया गया, जिसने संपूर्ण वातावरण को गुरु महिमा मंडन से ओतप्रोत कर दिया। इसके अलावा प्रश्न मंच का आयोजन भी किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रश्न मंच के विजेताओं में कृष्णा शर्मा BBA प्रथम वर्ष, कुमारी हर्षिता सिटोले BCA प्रथम वर्ष और रुद्र तोमर BBA प्रथम वर्ष शामिल है। इन विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।